Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Array Classes. Today I am going to explain न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. आज हम देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन देखते हैं. ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है. बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आगे वीडियो में हम बताएंगे कि बैलेंस फोर्स कब हमारा यूज होता है, अनबैलेंस फोर्स कब यूज होता है. बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब टोटल रिजल्टिंग फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स. ठीक है. जैसे होता है जो टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार में अगर ये भी 15 न्यूटन फोर्स दे रहा है, ये भी 15 न्यूटन फोर्स दे रहा है, दोनों क्या है, इक्वल हैं, बट दोनों क्या है, अपोजिट है. ये 50 प्लस ये पॉजिटिव है, ये 50 माइनस है, दोनों का टोटल हमारा सम क्या होता है, 50 प्लस माइनस टोटल जीरो हो जाता है. 50 प्लस 50 माइनस टोटल रिजल्टिंग फोर्स क्या होता है, जीरो होता है. तो जब टोटल रिजल्टिंग फोर्स हमारा जीरो होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है. अब हम देखते हैं क्या नॉन बैलेंस फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है, जब टोटल रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. अभी देखिए क्या होता है, अभी हमारा टग ऑफ वार है, हमारा क्या था, बैलेंस फोर्स था. अभी अचानक से हम देखते हैं कि एक साइड में कोई एक बच्चा आता है, वो एक्स्ट्रा फोर्स देता है. अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, अगर यहाँ पे एक बच्चा नया आता है, वो 60 न्यूटन का फोर्स देता है, तो ये 50 ये 60 देखते हैं, ये रस्सी इस साइड आना शुरू हो जाता है. तो जैसे इस साइड आना शुरू हो जाता है, मतलब वो हमारा बैलेंस फोर्स की इसमें चेंज हो गया अनबैलेंस फोर्स में. ठीक. तो ये हमारा बैलेंस फोर्स होता है और अनबैलेंस फोर्स होता है. अब हम देखते हैं जो न्यूटन थे, उन्होंने ये 3 लॉ दिया था टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी. कोई भी अगर बॉडी मोशन में होता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिया था. अब ये न्यूटन ने 3 लॉ हमारे दिया क्या क्या था, अब हम उसको देखते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स. अब हम इसको देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ था, अब हम उसको शॉर्ट में लेते हैं. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा. ठीक. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर मोशन में है, तो कंटिन्यू वो मोशन में रहेगा तब तक जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे दें. अब वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है. जैसे अभी मैंने क्या हुआ, एक गेंद को ऊपर फेंका, कुछ टाइम बाद वो रिटर्न आना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा. क्या लगा? ग्रेविटी लगा. ठीक है. अब ग्रेविटी भी लगा तो ग्रेविटी क्या होता है, जस्ट ये जैसे गेंद ऊपर गया तो ग्रेविटी उसके स्पीड के जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो जिसके थ्रू वो नीचे आना शुरू हो जा रहा है. तो ये भी हमारा क्या होता है, ये इसमें ही आता है, इसके एग्जाम्पल में ही आता है. उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया. कॉमन सब में हमारा क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है. जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई फोर्स देता है, अगर वो मेरे फोर्स से ज़्यादा है, क्यों हमने बोला, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स. हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो अनबैलेंस होना चाहिए. अगर मेरा फोर्स जो हमारा है 100 न्यूटन का है, तो जब कोई मुझे 100 न्यूटन से ज़्यादा देगा तभी मेरे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, उसके वो मोशन में आएगा. अगर मोशन में तो रेस्ट में जाएगा, रेस्ट में है तो मोशन में जाएगा. तब तक जब तक उसमें हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना दें. अनबैलेंस फोर्स कंपलसरी है. कोई जैसे अभी जैसे क्या है, कोई वैन है, गाड़ी है, वो जा रहा है, अगर उसको मुझे खींचना है तो क्या मैं खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जो फोर्स है वो मेरे फोर्स से ज़्यादा है. हम उसको तभी खींच सकते हैं जब उसका फोर्स और मेरा फोर्स क्या हो, उसका फोर्स और मेरे जो उसका फोर्स है वो मेरे फोर्स से कम है. ठीक है. तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो गाड़ी रुक जाएगा. अभी जैसे कोई टॉय है, ठीक है, बच्चों का कोई टॉय रहता है, अगर वो अचानक से तुम्हारे साइड आता है, देखते हो रोकते हो, तुरंत रुक जाता है. क्यों? क्योंकि उसके फोर्स से हमारा फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स एक अहम रोल होता है, जो ये दिखाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे दें. अगर वो वही ऑब्जेक्ट अगर वो कंटिन्यू मोशन में है तो तब तक वो मोशन में रहेगा, या फिर तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है तो कंटिन्यू तो वो रेस्ट में ही रहेगा. तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो अपने खुद से मूव नहीं करेगा. खुद से वो मूव तब करेगा जब उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स दे दें. ठीक. ये आपका क्लियर हो गया. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन और मोशन में से रेस्ट में लाने के लिए हमको एक
एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक, सेकंड हमारा दिया हुआ सेम वही, अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रुकता नहीं है, तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे दें। अगर एक्सटर्नल हमने फोर्स दे दिया, अगर उसके फोर्स से हमारा फोर्स जाता है तो वो बाइक जो कोई भी अगर मूविंग अगर बॉडी है तो वो रुक जाएगा। अगर मेरा फोर्स कम हो गया तो कंटिन्यू मुझे अपने साथ वो लेके चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रोल होता है जिसका एक रोल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, इनर्शिया के थ्रू क्या क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा इनर्शिया होता है वो डिपेंड किस पे करता है। अगर वो डिपेंड करता है तो उसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है, कहाँ होता है। हम देखते हैं टर्म इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, मोशन और रेस्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है, अगर वो मोशन में है, तो वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? विरोध करता है। जैसे मुझे घर पे जाना है और आपने बोला मार्केट चलो, मैंने उस बात को रेजिस्ट किया कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मैंने उसको विरोध किया। तो जब कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, तो अगर उसी का अगर वो विरोध करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहते हैं। जैसे इसको फिर से हम देखते हैं, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, मोशन और रेस्ट। अगर वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, अगर उसका वो विरोध करे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। अगर गाड़ी अगर हमारा क्या है कि अगर वो चल रहा है, वो नहीं बोलेगा मैं नहीं रुकूँगा, या फिर अगर गाड़ी रुका हुआ है बोलेगा मैं नहीं चलूँगा, तो वो रेजिस्ट होता है। वही क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है। सेकंड लैंग्वेज हम सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टार्ट मूविंग, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वो मूविंग स्टार्ट नहीं करता है या फिर स्टॉप नहीं करता है या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब तक जब तक उसमें हम फोर्स अप्लाइड ना करें। मतलब अप्लाइड अगर हम नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू अपने जो पोजीशन पे रहेगा उसका वो रेजिस्ट करेगा, विरोध करेगा नेक्स्ट जाने के लिए। जैसे अगर मैं रेस्ट पे हूँ, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अब आपको जो करना है कर लो, ठीक। अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो मैं तो मूवमेंट करूँगा ही, मोमेंटम में तो मेरा बॉडी आएगा ही आएगा, ठीक। तो यही जो रेजिस्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। जो इनर्शिया टर्म होता है वो कुछ पॉइंट पे डिपेंड होता है। वो पॉइंट हमारा क्या होता है? वो पॉइंट हमारा होता है मास। मास तो पता ही है। अब ये मास पे डिपेंड कैसे होता है? अगर कोई किसी अगर ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मतलब उसका जो रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस होता है अपने बॉडी को चेंज करने के लिए, वो भी ज़्यादा होगा। जैसे विरोध, जो उसका विरोध होता है ना, वो ज़्यादा होता है। जैसे अभी क्या है कि एक मेरा दोस्त है, ठीक, मैं बता रहा हूँ मेरा दोस्त है, अगर वो वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अगर वो क्या होता है कि अगर कुछ खाता रहता है, अगर वो ज़्यादा खाता रहता है, अगर मुझे उसको हटाना रहता है तो जब मैं हटाता हूँ तो कभी कभी खड़ा हो जाता है, तो वो जल्दी हटता नहीं है। रीज़न क्या है? उसके पास मास ज़्यादा है। तो जब मास ज़्यादा है तो उसके पास क्या, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मतलब अपनी जो हमारी पोजीशन को चेंज करने के लिए जो हमारा उसके पास कैपेसिटी होता है ना, वो उसके पास ज़्यादा होगा, ठीक। तो उसके पास वो इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक। तो इनर्शिया हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। हम देखते हैं अ ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हैवी बॉक्स इज हार्डर टू पुश देन अ लाइट वन। अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो हैवी है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर वो थोड़ा सा लाइट मतलब हल्का है, ठीक है, वेट ज़्यादा नहीं है, मास ज़्यादा उसके पास नहीं है। अच्छा, मैंने वेट को मास में इसलिए चेंज किया क्योंकि जो मास होता है वो अलग होता है, वेट हमारा अलग होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। इसलिए मैंने तुरंत, जैसे मैंने वेट बोला तुरंत मैंने चेंज कर दिया मास। मास और वेट हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जिसके पास मास ज़्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी हमारा ज़्यादा होगा। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हैवी कोई बॉक्स है, उसको मतलब उसको फोर्स हमको ज़्यादा देना पड़ेगा एज ए कम्पेयर टू लाइट वन, अगर कोई हल्का चीज़ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये इनर्शिया होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं डेली लाइफ में, हमारा उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक, कहाँ कहाँ वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे, ठीक है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम बस में हैं, अगर बस में हम खड़े हैं, अगर अचानक से बस चलता है तो फिर जैसे अगर बस आगे जाता है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, होता है, ये डेली लाइफ का रूटीन है। अगर बस राइट टर्न होता है तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं, अगर वो लेफ्ट टर्न होता है तो हम राइट साइड जाते हैं, ठीक है।
या फिर अगर हमारा ट्री है, ट्री के ब्रांच को थोड़ा सा हम जर्क देते हैं, ठीक है, या फिर हाँ जर्क ही करते हैं, ऐसे करते हैं, तो देखते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी गिरते हैं और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी गिरती हैं। हमने तो ब्रांच को जर्क दिया, ये क्यों गिर गया, ठीक है। या फिर कभी अभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, जो कारपेट हमारा होता है, कारपेट में अगर डस्ट है, अगर कारपेट को हमने थोड़ा सा जर्क दिया तो देखते हैं कि कारपेट में जो छोटा छोटा हमारा क्या होता है, डस्ट होता है, वो अपने आप कारपेट से अलग हो जाता है। रीजन क्या होता है, इनर्शिया होता है। अब उसका हम देखते हैं कि ये मेन रीजन हमारा क्या होता है विथ एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया का जो यूज है हमारे डेली लाइफ में, उसको हम देखते हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेजिस्ट करेगा मूव करने में, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो अगर आपको मूवमेंट अगर उसके बॉडी में लाना है तो वो उसका विरोध करेगा। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो मूविंग करने के लिए वो अपने बॉडी का विरोध करेगा, ठीक। सेकंड हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन का विरोध करेगा। विरोध मतलब क्या होता है, रोकेगा अपने बॉडी को, भाई हम मोशन में नहीं जाएंगे। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे आने के लिए बॉडी को अपना क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे उसका एक ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं, अ पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड इन स्टॉपिंग बस। अगर कोई भी अगर बस है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्टॉप अचानक से वो रुकता है तो जो पैसेंजर होता है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों, क्योंकि जो उसका बॉडी है वो कंटिन्यू क्या करता रहता है, वो मूव करता रहता है विद द हेल्प ऑफ बस के साथ साथ वो मूव करता रहता है। तो मतलब रेस्ट में लाने के लिए, रेस्ट में आने का क्या वो करता है, विरोध करता है, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो उसका इनर्शिया क्या होता है, रेस्ट में विरोध में मतलब रेस्ट में आने का विरोध करता है। अगर वो रेस्ट में है तो मूव करने के लिए वो विरोध करता है। सेकंड हमारा दिया हुआ है, डस्ट इज़ रिमूव्ड बाय शेकिंग अ ब्लैंकेट। अगर कोई ब्लैंकेट है, अगर उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, हम जर्क देते हैं, तो देखते हैं उसमें से ब्लैंकेट जो हमारा डस्ट होता है वो निकल जाता है, क्योंकि जो डस्ट हमारा क्या होता है वो रेस्ट में रहता है। और जैसे हम देखते हैं ब्लैंकेट को जर्क देते हैं तो वो उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मूवमेंट वो जो मूवमेंट का रहता है उसका वो विरोध करता है, ठीक। थर्ड हमारा दिया हुआ है, अ मूविंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बॉल है, अगर वो कंटिन्यू अगर वो मूव करता रहता है, कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, तो यहाँ पे आप बताइए कि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से मिलता रहता है। अगर बाहर से मिलता रहता है तो वो कौन सा फोर्स होता है, आप ज़रूर ये बताइए कि ये जो थर्ड वाला दिया हुआ है ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अ मूविंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है।